जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो ना तो जीत पक्का होगा। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 25 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आएंगे भी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो यार, लास्ट तक देखा करो, रिक्वेस्ट है प्लीज़। और चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो वह है बल का। ठीक है, यूपीपीसीएस 1990 और आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। किस सन में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी इसी वीडियो में हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और दूसरे वाला क्वेश्चन है आपका, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य। जो लक्ष्य है यह भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है आपका, पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल का इकाई होता है दाब। ठीक है, दाब जो होता है पास्कल का इकाई होता है। यूपीपीसीएस 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वह होती है जूल। ठीक है, आरआरबी 2004 और एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। अगला वाला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो होता है विद्युत मात्रा का इकाई होता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है और क्या है? ठीक है, अगला वाला है प्रश्न, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए। जो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। ठीक है, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है ये। अगला वाला प्रश्न है आपका, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजीएम पर सेकेंड। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा जो संवेग है यह एक सदिश राशि है। IAS 1997 और बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी कि अदिश राशि है? तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है आपका, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? तो यह है कि किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न सक्रिय हो। यानी कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोनो बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगला वाला प्रश्न पे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम पर कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो चंद्रमा पे व्यक्ति जाता है वह पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊंचा उछलता है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है आपका, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है वह तिरछी है फिर भी नहीं गिरती, इसका कारण क्या है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा
लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो लोहे का घनत्व होता है वह पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, यह कमी कितना होता है वह आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। एनडीए 2012 का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लेकिन यार वीडियो को कट मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे यार। चलिए, प्रश्न है आपका, एक लोहे की गेंद पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी, ठीक है। जब लोहे की गेंद को पारद या फिर मरकरी के बाल्टी में गिराया जाएगा ना तो यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस में तापमान, जल का तापमान जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसीलिए जो तैराक होते हैं वह नदी के मुकाबले समुद्री पानी में ज्यादा अच्छे तरीके से तैर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, जो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन होता है उसमें जो उसकी स्याही होती है वो बाहर निकल जाती है, उसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला आपका प्रश्न है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों उबलता है पूछ रहा है आपको, ठीक है। सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर उबलने लगता है ऊंचाई की जगह पर पानी, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, बताइए। बहुते बार फिसल, कौन कौन फिसला है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण, ठीक है। हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंधी या फिर झंझावात की जब संभावना होती है, यानी कि आंधी या फिर कोई तूफान आने वाला होता है, तब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, जिसे पता चलता है कि यार आंधी आने वाली है या फिर कोई तूफान आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, ठीक है। दोस्त, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे होगी ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका कितना आंसर सही हुआ इसमें से वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो में जो कुछ भी गलती भी लगी होगी ना उसको भी प्लीज़ बताइएगा, ताकि अगली वाली वीडियो इस वीडियो से अच्छी बन सके, ठीक है। अब चलते हैं बोल रहे हैं जी। और इसके बाद आप हमसे इतना देर तक आप जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।